बांग्लादेश ने शहरियों पर इसराइल के सफर की पाबंदी दोबारा लगा दी। बांग्लादेश ने पासपोर्ट पर इसराइल के सफर की इजाजत खत्म कर दी है। साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद हुकूमत ने 2021 में पासपोर्ट की अगर बात करें तो इजराइल जाने की इजाजत खत्म कर दी है। मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना का फैसला पलट दिया। ये बांग्लादेश का डोमेस्टिक मसला है, दुनिया क्या कह सकती है बांग्लादेश को? मुझे ये बताएं ना, बांग्लादेश को क्या कह सकती है? पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर पासपोर्ट के ऊपर नहीं लिखा हुआ दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर एवरी कंट्री एक्सेप्ट इजराइल? तो इंडिया को यही तो प्रॉब्लम है, दो इस्लामिक कंट्री इंडिया के बॉर्डर के ऊपर है। सो दो इस्लामिक कंट्रीज जो हैं उनको इंडिया ने मैनेज करना है। सो वो अब इंडिया इजराइल को बताएगा कि देखो ये क्या हो रहा है। और बांग्लादेश के लोग ट्रेनों में बैठ के, ट्रेन के ऊपर बैठ के फलस्तीन की मदद करने के लिए जा रहे हैं, इसराइल से लड़ने के लिए जा रहे हैं। ये वीडियो जो है इसमें आपको दिखाई देगा कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उसकी बोतल्स खोली जा रही हैं, फेंकी जा रही है, तोड़ी जा रही है और ये सब कुछ कर रहे हैं ये हमारे मुल्ला माफिया, यानी कि मौलाना जो है वो कह रहे हैं जी ना आप 7 अप पी सकते हैं, ना आप कोका कोला पी सकते हैं, ना आप फैंटा पी सकते हैं, ना आप इस तरह की चीजें, इसलिए कि तमाम चीजें जो है अगर आप ये पियेंगे तो इससे फायदा होगा इजराइल को। तुम्हारे तो टोपियां और टोपी ड्रामे देखते हुए 2 साल हो गए, क्या मदद की है तुम लोगों ने आज तक फलस्तीन की? 2 कंटेनर खुराक के भेजे हैं, 500 कंटेनर डेली चाहिए वहां। उनके बच्चे भी हैं, बीवियां भी हैं, तालीम भी है, मेडिकल भी है, जिंदगी भी है, हर कुछ है। असल मसले पे आओ, जो असल मसला है फलस्तीन का। फलस्तीनी तुमसे कोई भीख नहीं मांग रहे अमन की, तुमसे जंगबंदी की भीख नहीं मांग रहे, ये तुम्हारे कलेजों के फपोले हैं जो तुम फटोड़ते हो वहां पे आके जंगबंदी के, जो इसराइलियों का टोटल साथ दे। इसराइल का लफ्ज शामिल कर दिया है। ये लफ्ज पहले भी बांग्लादेशी जो पासपोर्ट से उसका हिस्सा था, मगर मई 2021 में शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको हटा दिया था और उन्होंने ये वाजे किया था कि हमारा जो इसराइल के खिलाफ स्टांस है उसमें कोई ऐसा तब्दीली नहीं आई। अगर हम बात करें होम मिनिस्ट्री की डिप्टी सेक्रेटरी जो नीलिमा अफरोज है, उनका कहना था कि 13 अप्रैल 2025 को जो इमिग्रेशन और पासपोर्ट डिपार्टमेंट है उनको डायरेक्टिव जारी की गई कि फ़ौरन से पहले ही इस लफ्ज़ को शामिल किया जाए। ये फैसला ऑब्वियसली जो गज़ा के सपोर्ट में जो मार्च वगैरह हुए हैं उसके बाद हुआ। तो इसके बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे डॉक्टर रमन चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो लेट मई 2021 में शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने पासपोर्ट से इस वर्ड को हटा दिया था ताकि जो डॉक्यूमेंट है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो सके, और फिर जब हमने देखा कि उनकी जब गवर्नमेंट ख़त्म हो गई और वो इंडिया चली गई और उनकी एक्सट्रेडिशन की भी दरख्वास्त की गई, तो क्या ये वाजे नज़र नहीं आता कि जो शेख हसीना ने पासपोर्ट से एक्सेप्ट इसराइल का वर्ड हटाया था वो इंडिया को खुश करने के लिए हटाया था, या फिर इंडिया के किसी प्रेशर में हटाया था, या अपनी हिंदुस्तानी जो अलायंस है उसको मजबूत करने के लिए हटाया था? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इसलिए है कि नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। फिर से आप लोग के इंडिया तक एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, बांग्लादेश के बाद पिद्दिक इस्माइली देश ने भी इजरायली पासपोर्ट पर लगाया प्रतिबंध। भारत को भी आग दिखाने के कर चुका है जुर्रत। मालदीव और इजराइल के संबंध में अच्छे रहे भी नहीं है, इसके पीछे मालदीव की आबादी मुस्लिम होना। हालांकि कई बार दोनों देशों के बीच रिश्ते में हलचल ज़रूर देखने को मिली है। 1965 में जब मालदीव की स्वतंत्रता मिली थी तब इजराइल उन चुनिंदा देशों में था जिसने सबसे पहले मालदीव को मान्यता दी थी। बांग्लादेश के बाद मालदीव के इजराइल पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया है और मालदीव के संसद इजराइल पासपोर्ट प्रतिबंध लगाने का लिए संशोधन पास किया गया है। आज देखते हैं इस पर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या चर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक पर ध्यान देते हैं, तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या इतना जो है सेंस होना चाहिए कि हम उसके मुकाबले में है या नहीं। हाँ, एग्री। हाँ। और दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश हो या इंडिया हो या जो भी कंट्री हो, तो जो ट्रेड वार है वो जो है एक लिमिट तक होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है जो आम लोग होते हैं वो जो है हमारे पास जो है मुतासर होते हैं। ठीक हो गया। अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से जो है आम लोग मुतासर हो तो उसका कोई जो है जवाब नहीं बनता हमारे पास। हाँ। और उसके अलावा जो है मैं तो कहता हूँ कि जो है जो ट्रेड वार है वो जो है फिर से बहाल होनी चाहिए और जो है फ्री ट्रेड होनी चाहिए, जितनी भी जो है हमारे सब कॉन्टिनेंट जो है उसमें होनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ डिफरेंट रिसोर्सेज है हर एक के साथ। सर देखें,
इससे इंडिया का माइंडसेट भी पता चलता है कि 1 साल से एंटी इंडिया के ख़िलाफ़ बोलने वाला मुल्क, कोई इंडिया ने एक्शन नहीं दिया। बस एक दफ़ा बोला कि हिंदुओं का ख्याल रखे, ऐसा मत करें। लेकिन आज उन्होंने जब उनका कितना भी एक ही स्क्रू टाइट किया है तो वो रोने बिलकने लगे हैं। अभी तो अडानी इनको बिजली दे रहा है, अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है सारी की सारी इंडिया में है। तो अब ये बांग्लादेश को समझ नहीं आ रहा कि उसने किस मुल्क से पंगा ले लिया। देखिए, दोनों तरफ से जो है, अगर हम इंडिया की बात करें तो उसमें जो है जो माइनॉरिटीज़ की राइट है, स्पेशली जो मुस्लिम है, सिख्स है, उनकी राइट भी जो है सही तरीके से प्रिजर्व नहीं है। और बांग्लादेश भी जो है उस पर स्टांस ले रहा है कि जो है वो हिंदुओं पर जो है वो कर रहा है। लेकिन किसी भी कंट्रीज़ में जो है जो माइनॉरिटीज़ राइट्स हो उसको जो है दूसरे एंगल से नहीं देखते कि वहाँ पर जो है हमारे साथ क्या हो रहा है ना। बांग्लादेश की अपनी स्टेट है, वो जो है अगर हिंदू है उनके साथ जो है वो अच्छा बर्ताव करेंगे ना। और साथ में जो है इंडिया पर भी जो है लाजिम है कि वो भी मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। लेकिन इस तरह जो है अगर आप जो है इतनी पावर रखती नहीं हो और फिर आप जो है जो एशियन जेंट है उनके साथ जो है आप पंगा ले लेते हो, तो आपको देखना चाहिए कि आप जो है मतलब फिर करोगे क्या। आपको जो है अल्टरनेट वे देखना चाहिए। मुस्लिम राइट्स को जो है ज़रूर प्रिजर्व करना चाहिए जो मुसलमान। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा था कि जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि मालदीव की वीडियो रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद ने आज अव्रजान अधिनियम के संशोधन में पक्ष में मतदान किया है, जो फिलिस्तीन के खिलाफ अत्याचार बंद होने तक इजराइल पासपोर्ट पर यात्रा करने वालों के लिए मालदीव में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाता है। आपको बता दें कि इजराइल पासपोर्ट धारकों को मालदीव में प्रवेश करने के प्रतिबंध करने का प्रस्ताव पिछले साल 29 मई को विपक्षी मालदीवीय डेमोक्रेटिक पार्टी MBTP के सांसद मिकेल अहमद नसीम ने पेश किया था। और दोस्तों जो मालदीव के संसद के ने करीब 308 दिनों के बाद इस प्रस्ताव को कल सुरक्षा सेवाओं के समिति 241 समिति के विधायक के समीक्षा की गई और उसे पारित कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद के विधेयक के सर्वसम्मति के पारित कर दिया गया है। हालांकि विधेयक पारित होने से पहले इसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक संसद विधेयक के सर्वसम्मति प्रति पर कर दिया गया। हालांकि विधेयक प्रति होने के पहले इसमें कई सारे बदलाव हुए थे। सबसे बड़ा बदलाव यही है कि उस खंड को हटाना जिसमें कहा गया है कि इजरायली पासपोर्ट धारकों को जिनमें दोहरी नागरिकता वाली शामिल है उनमें मालदीव को प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यही सारा न्यूज़ निकल कर आया था और इस पे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट काफ़ी बौखलाए हुए नज़र आ रहे हैं। आखिर में ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्यों बौखलाया है। अब बंद किया है मतलब बांग्लादेशी ने, तो बौखलाए पाकिस्तानी है। लगता है पाकिस्तानियों को लेन देन उनसे था, इसलिए बौखलाए पड़े हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, टेक केयर दोस्तों।